अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, कौमें अच्छी तालीम से ही आगे बढ़ती हैं और पाकिस्तान तालीम के शोबे में मगरबी ममालिक से बहुत पीछे है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बात पर तवज्जो देने की जगह हमने तालीम को ही अपना कारोबार बना लिया है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भारी फ़ीसों के एवज़ नौजवानों को मेरिट के बग़ैर दाखिला दे देती हैं और ऐसे नौजवानों को आला डिग्रीज़ देती हैं जो वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं। इस टॉपिक पे आज के शो में बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर से और डमी म्यूज़ियम से आए चंद गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपना तारुफ करा दिया, ए मेरी वाइफ है और ए मेरा बेटा है। अबू जी ए उरला परला ना समझना। ये बच्चा साड़ा पढ़ रहा है लेकिन टके दा रिजल्ट नहीं दे रहा। पैसे अन्ने वहां लवा रहे हैं। करते क्या हैं आप? 3-4 शोरूम ने अपने स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री है ते अल्लाह का बड़ा करम है, वो कोई मसला नहीं। आप कौन है भाई? सिप्तैन जावेद नाम है जी मेरा। मैं एक यूनिवर्सिटी का वीसी हूँ और उसका ओनर भी हूँ। और ये आप ही की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? हाँ जी, ये ताबिश मेरे ही यूनिवर्सिटी में। वैसे 20 साल पहले आपकी आजम क्लॉथ मार्केट में दुकान नहीं थी? Would you know? मैं आ चुका हूँ आपकी दुकान पे। यानी आजम क्लॉथ मार्केट में दुकान थी, अब यूनिवर्सिटी का ओनर। बिल्कुल ऐसे ही आज भाई वाह वाह वाह, व्हाट अ मॉकरी ऑफ एजुकेशन। सिप्तैन साहब, मुझे एक बात बताइए, आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? मेरे ख्याल से 45% भी हो तो मैं इनकी फिलॉसफी ये है जिसको कहीं भी और जगह नहीं मिलती वो इनकी यूनिवर्सिटी में आके दाखिल हो जाए। वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे फैसल साहब, सही जो कहते हैं आप। मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। सर जल्दी आप कहा करें, वो नोट कहाँ जाएंगे जो जेब में आना चाहते हैं, अकाउंट में आना चाहते हैं? अम्मी जी जी मेरा ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। क्या तुम्हारी वाली हरकतें? ਇਹ ਕੀ ਸੀ जेब में डालो। नहीं तो आपको शिकायत क्या करता क्या है? 24 घंटे झुकते करता है, फोन पे लगा रहता है, ढोलकी बजाता है। जुटते क्या करता मतलब भांडे को- नहीं कोई भी बात करो ना, आगे ऐसी बात करेगा कि सारे लोग लोट पोट हो जाते हैं, हंसते हैं। असल च गल पता की घरों जाना पढ़न उत्थे वाजां वाली दुकान ते बैठा रहंदा। उत्थे तुहानूं पता फिर सारे लोग हसण खेडण वाले ने। वैसे तुसीं भी कॉमेडी अच्छी करते हो। ये आप क्यों छेड़ रहे हैं इन चीजों को? मैं वेख रहा, मैं इत्थे भी गया, मैं लंदन भी। ਅੱਬਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ। ये लंदन नहीं समुंदर। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? नीला नीला की है जी? ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਚੂ ਕੁਮੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। देखो ना क्या बेहूदगी करता चला जा रहा है और बाप के सामने बैठ। ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हम इंड्यूस करते हैं अपने स्टूडेंट्स में। आप देखिए, आज से 30 साल 40 साल उधर कोई इंसान अपने घर के आम आदमी से भी ऐसे बात कर सकता था, और वो अपने बाप से लगा हुआ है। दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्फ कॉन्फिडेंस। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। हाँ बेटा दोस्त मैं। हाँ ਮੈਂ ਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਟ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ये बात ताबिश बिल्कुल ठीक कर रहा है। ਮੇਰੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ लेकिन स्लो बहुत बोलते, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ है। मैजिक क्लब का ये प्रेसिडेंट है। म्यूजिक उसमें भी सरे फहरिस्त है। पोइट्री भी कर लेता ਹੋਰ ਕੀ है। ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕੀ ਹੋ गया। और वो डिग्री जो आपने एक प्रोफेशनल लेके निकलनी है, वो तो इन्होंने वादा किया, वो मुझे देंगे वो। डिग्री देगा इंशाल्लाह। देंगे नहीं, बेचेंगे, बेचेंगे। आप खरीदेंगे। अच्छा जी, मैं एक प्रोजेक्ट पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। तो कौन सा प्रोजेक्ट? ये जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ना, जिनकी भरमार हो चुकी है, जी यहाँ से रैंडमली जी स्टूडेंट्स पिक किए जाए और उन्हें टेस्ट किया जाए। मुख्तलिफ, बाज़ लोग होते हैं वो अच्छे एग्जामिनी नहीं होते, लेकिन उनका IQ तो टेस्ट किया जा सकता है। ये तो पता चल सकता है ना कि आपको सिखाया क्या जाता है, आपकी फॉर्मेशन कैसी हो रही है, एजुकेशन कैसी हो रही है। आफ्ताब, मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है जो स्पेशली यंग लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली स्पेशली जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस वक्त मैं बाहर की बात नहीं करता, लाहौर की बात करता हूँ। 5 या 6 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें तकरीबन 80,000 स्टूडेंट पढ़ रहा है। ओह, और उस 80,000 में से शाज़ व नादिर 2 या 3% होंगे जिनको असल में डिग्री मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल सर। यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं जो आप सोचते हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है ये कैसे चल रहा है। एविएशन का डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो आप सोचते हैं कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। एरोनॉटिकल साइंस पढ़ाई जा रही है जी। वहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पढ़ाया जा रहा है, एविएशन इंडस्ट्री के बारे में मैनेजमेंट पढ़ाई जा रही है। क्या पढ़ाया जा रहा है? कुछ भी नहीं। और डिग्री दी जा रही है। मैं एक बच्चे को मिल चुका हूँ जिसको कंप्यूटर साइंस की डिग्री दी गई, ओके। उसको एक लफ्ज़ कोड का लिखना नहीं आता। मैंने उसको पूछा तुम करते क्या रहे?
उसने कहा जी मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता रहा और उसको डिग्री दे दी गई। अच्छा सर, एक और बात मैं आपसे पूछूंगी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का या फिर यूनिवर्सिटीज में मेरिट का इतना फर्क क्यों है? उसकी वजह है, देखिए यूनिवर्सिटी जो है ना वो तहकीक की जगह है, ठीक है ना, वो सिर्फ एजुकेशन इम्पार्ट करने की जगह नहीं है कि आपको पढ़ाया जाए, आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, वहाँ आपने तहकीक करनी है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में असल जो है रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, एक आधी यूनिवर्सिटी है जिसमें कुछ फैसिलिटीज़ हैं, अदरवाइज़ जितनी मैंने देखी हैं कि जहाँ पर लेबॉरेटरीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पर कंप्यूटर लैब्स की ज़रूरत है, जहाँ पर डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है, जो सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। बल्कि प्राइवेट में तो सबसे अच्छी होनी चाहिए जितना पैसा उनके पास आ रहा होता है। नहीं है ना, उनका मकसद जो है वो तहकीक का नहीं है, उनका मकसद सिर्फ फीस लेने का है। सर वो कोलैबोरेट कर लें उन किसके साथ? नहीं हैं, चंद अच्छे इदारे भी हैं प्राइवेट, लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन सर बहुत थोड़े, 10%, 15%। मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। आप कोलैबोरेशन की बात कर रही हैं, जी HSC का काम था। मैं क्योंकि जानता हूँ, मुझे रिसेंटली भी HSC के एक डायरेक्टर का मुझे फ़ोन आया जब मैं चित्राल में था। उन्होंने मुझे पूछा कि जी ये बताइए कि ये जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जिसके लिए फंडिंग देती है HEC, ठीक है ना, और ऑरिक का दफ्तर बना हुआ है, ऑरिक है ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। होता क्या है यूनिवर्सिटी में, किसी भी जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है, ऑरिक का भी और जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसका भी। मकसद ये था कि यूनिवर्सिटी में जो तहकीक हो रही है उसको मार्केट में लाया जाए, वो कनेक्शन बनाया जाए इंडस्ट्री के साथ, देखा जाए कि जी लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, जिसके हिसाब से वो तहकीक जो है उसको शक्ल दी जाए। ये नहीं हो रहा, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो इसमें फुकदान है वो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जो उनका मकसद नहीं है, उनका सिर्फ मकसद ये है 20,000, 30,000, 40,000 स्टूडेंट जो है पास वो आउट हो जाए आप बस। भर्ती कर लें, ठीक है ना, लिटरली भर्ती कर लें, जिसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि वो फीस देने के काबिल हो। यूनिवर्सिटीज का कोई कसूर नहीं है इसमें, इसके मालकान का कोई कसूर नहीं, तो सर फिर किसका कसूर? ये रेगुलेटर का कसूर है। बिल्कुल आई एग्री। सर ये फीसें इतनी लेते हैं, हम हैरान हैं, इन्होंने एटम बम बनाना है। नहीं, फीस का भी कोई मसला नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। फीसा का कोई मसला नहीं है, क्यों कहते हैं आपके पास हराम का पैसा, भाई अल्लाह ने दिता ही है ना, आफ्ताब साहब तो इसका ऐलान नहीं करते, इसीलिए तो वो मस्खरा बन रहा है। वो रोज नवी नवी गड्डी ते जांदा, फिर जुगता करदा, मैनू समझ नहीं यही मैं कह रहा हूँ ना, आप पैसा खर्च करके एक अच्छा 5 स्टार भांड बना रहे हैं। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕੀ ਟੇਬਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਗ मैंने डिग्री ली है वहाँ पे, वहाँ का कोई क्लब नहीं छोड़ा, वहाँ की कोई तंजीम नहीं छोड़ी, हर एक का मैं मेंबर था, लेकिन मैं स्टूडेंट भी अच्छा था, तुम्हारी तरह नहीं था। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰ ਬਤਾਏ ਨਾ ਆਪ ਸਰ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ मुझे बात करने दो। जल्दी गल करिया करो, तुसी लगदा गिल्ली जगह ते बह गए किते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇੰਜੀ ਪੜੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਬਾਂਦਰ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਐਸ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। लेकिन बेटा वो पढ़ाई में तो अच्छे थे ना। हाँ लेकिन उनकी पुछल भी तो थी ना। अच्छा फैसल साहब, जो आप बात कर रहे हैं उसके नताइज हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं कि किस तरह के वकील अब आ रहे हैं, किस तरह के डॉक्टर्स आ रहे हैं, या इवन PhD हम देखते हैं, PhD हजरात जो हैं वो PhD करने के बावजूद उस सब्जेक्ट पर मामूली तरह की दस्तरस भी नहीं रखते। इसमें मुशर्रफ दौर में पॉलिसी के अंदर तब्दीली लाई गई थी, ये देखा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बनाया जाए, PhD ज़्यादा पैदा किए जाएँ। उन पॉलिसियों को आप कितना अमल दखल देखते हैं? बिल्कुल इसका दखल है, HEC बनी उस वक्त, HEC बनी उस वक्त, HEC बनी उस वक्त डॉक्टर अतौर रहमान साहब, और उसके मकासद गलत नहीं थे। PhD का मतलब क्या है? PhD का मतलब है तहकीक, किसी ऐसी चीज़ में कोई नया तरीका, कोई नया जाविया, ताकि नई नॉलेज क्रिएशन हो। लेकिन जिस तरह से PhDs बांटी गई हैं, बिल्कुल जिस तरह जो तहकीक हो रही है उसकी शक्ल क्या है, तनासुब में इजाफा देखें ना आप, इन 90s में PhD जो है वो साल में बमुश्किल चल निकलते थे, अब जो है वो सैकड़ों की तादाद में PhD पैदा हो रहे सैकड़ों के हिसाब से निकले। और इम्पैक्ट क्या है उसका? हैं। वही सर, कोई इम्पैक्ट नहीं, वो बेरोजगार है। उसकी वजह जो मैंने देखी है वो ये है कि एक ही चीज़ के ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हालांकि रिक्वायरमेंट है कि आपको पता हो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ पे क्या तहकीक हो रही है, उसी से फ़ायदा होना था। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है। हमारी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 500 में, 1000 में, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती हैं। नस्ट एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका शुमार होता है, वो तो पहले 100 में आती है। वो सिर्फ एक नस्ट से तो काम नहीं चलेगा ना,
جو پرائیویٹ یونیورسٹیز بنی ہے, ڈاکٹر روبا نے صحیح سوال پوچھا کہ وہاں کیوں نہیں ہو رہا. پرائیویٹ یونیورسٹی میں تو زیادہ ریسورسز ہونے چاہیے, لیکن ایسے نہیں ہے, کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے. ان کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے, 30,000 20,000 40,000 اسٹوڈنٹ, 6 لاکھ 8 لاکھ 12 لاکھ اس کی جو ہے فیس ہو سالانہ, ٹھیک ہے نا, اور وہ پیسے آتے رہے. یہ سارا کام ہو رہا ہے. اس پہ بہت زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ آتی ہے HEC پہ, بالکل, جو جس کا کام ہے کہ وہ ان کو اس وقت تک حق نہ دے ڈگری دینے کا جب تک وہ یہ تعین نہ کر لے کہ وہاں پر کیا پڑھایا جا رہا ہے. اس میں ایک زیادتی سر پھر یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ کہیں سے PhD کر لیتا ہے تو HEC کو خیال آتا ہے یونیورسٹی صحیح نہیں تھی, کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر رہی تھی, اس یونیورسٹی کو ختم کر دیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی اس کے ساتھ سر PhD اور MPhil کی ڈگری بھی ضائع ہو جاتی ہے, اور وہ بیچارے سارے اسٹوڈنٹ, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, قصور نہیں ہوتا. اور میں سر ایسی 2-3 یونیورسٹیز کی بالکل ہے, ایسے ہی ہوا ہے, ڈی نوٹیفائی ہو جاتی ہے, ڈی نوٹیفائڈ ہو. دیکھیے جب اسٹیٹ جو ہے نا اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی تو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو بزنس مین آ جاتے ہیں ایجوکیشن میں, بالکل ٹھیک ہے نا, ہیلتھ میں. ویسے پوری دنیا میں اس طرح ہے. امریکہ سب سے بڑا ماڈل ہے آپ کے سامنے. امریکہ میں بالکل یہی ہوا ہے, جس نے بہت پیسہ کمایا ادھر ادھر سے وہ الٹیمیٹلی ایجوکیشن میں آ جاتا ہے. ایجوکیشن میں پیسہ پوری دنیا کے اندر آئیں, ضرور آئیں, لیکن ایٹ لیسٹ ایک کوالٹی, ایک اسٹینڈرڈ تو مینٹین وہ کریں. ایک الگ بات, بالکل ٹھیک ہے, اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں کہ کوالٹی کے معاملے پر بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے کہ بھئی میرے بچے کو, میرے اسٹوڈنٹ کو اٹھائیں اور کمپیئر کریں اپنے گورنمنٹ کالجوں کے ساتھ, کمپیئر کریں اپنے پبلک اداروں کے ساتھ, کمپیئر کریں کنیڈ کالج کے ساتھ. ویسے آج کے گورنمنٹ کالج اینڈ کنیڈ کالج اللہ کرے یہ پھر سے ریوائیو کر جائیں جس طرح ہوا کرتے تھے. اب تو عشرِ شیر بھی نہیں ہے. پچھلے 30-35 سال میں جو اداروں کے ساتھ ہوا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی سب کے ساتھ ہوا ہے, تو یہ بھی ظاہر. بڑا بہت مشہور قصہ ہے میرا فیلبوس کا, پرنسپل تھی کیسی کی, آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جی, انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن ریفیوز کی تھی, اور اس کے بعد جو اس ادارے کا جو حشر ہوا ہے تمہارے سامنے ہے. کنگ ایڈورڈ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ بغیر میرٹ کے کسی کی ایڈمیشن ہو جائے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری آج کل یہ ایک بہت عام لیڈر گھوم رہی ہیں, اور کس طرح ان کو جو ہے کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن دلائی گئی. آج بھی ہماری جو کچھ یونیورسٹی جو پبلک سیکٹر والی ہیں, پنجاب یونیورسٹی ہوگی, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہوگی, UET, ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہوگی, UBAS جسے ہم ڈنگر ڈاکٹر کا کہتے تھے, وہ بڑی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں, بٹ سب کے سب پبلک سیکٹر ہے, سب کی سب پبلک سیکٹر. کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی ان کے مقابلے میں نہیں آتی. سر کوئی اکا دکا مثالیں ہیں جیسے لمز ہے, لمز اور نسٹ کے علاوہ. جی امین جی, ایک ڈگری میں اور کرنی, اور میں کرنی جو لمز تو. ابا جان کیا کرتے ہیں تمہارے؟ وجہ ہے ہی کچھ نہیں, باقی کام کیا کرتے ہیں؟ دسیا نہیں کچھ شو روم نے اسپیئر پارٹ دی فیکٹری اپنی. ہاں جی, اسپیئر پارٹ دی فیکٹری جراباں بنਦੀਆਂ. ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਐਬੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ. ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ. ਔਰ ਸਪੇਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਸੰਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ. وہ کیوں؟ ਇਹ ਬੁਲ ਫਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ. ताबिश का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. मैं कहता ताबिश जी सर, आप बेटा ये गलत कर रहे हो, मुझे बात मुकम्मल करने दिया करो. फटाफट कर लिया करो, नहीं ना टाइम 19 मिनट का प्रोग्राम ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ. प्रोफेसर साहब आपके अपने कितने बच्चे हैं? कोई नहीं, स्पीड नहीं देखी मैं तो, बच्चे घटा होने ने ऐसे आंदे आंदे 75 साल ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ. ताबिश you're too funny, too funny. ਇਹ ਫੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, too funny too funny. ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਫੁੱਫੀ ਗਈ ਛੱਡ ਦੇ. ਅੱਬਾ ਤੇਰੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੰਭਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਕੜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਐਸ ਕੁਕੜੀ? ਨਹੀਂ ਐਸ ਪੰਜਾ. ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿਓ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸਨ, ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਿਉਂਦਰਾਂ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੋ. मैंने कहाँ बिगाड़ा है, आप ही बातें बताते हो. ਡੈਡ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਧੋਤੀ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ. ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ. जैसे आपने बात की ना कि यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च के बारे में बताती है और सब. बताती नहीं है, करती है. जी करती है. ताबिश भी म्यूजिक पे थोड़ा सा काम करता हूँ मैं, रिसर्च कर रहे हैं. जी जी. मैं रागों रागदारी आपने देनी है क्या वो म्यूजिक की है? म्यूजिक की डिग्री को आप इतना बुरा क्यों समझ रहे हैं? म्यूजिक सीखने में कोई बुराई नहीं है. म्यूजिकोलॉजी की डिग्री दी जाती है. टॉप यूनिवर्सिटीज, दुनिया की यूनिवर्सिटीज
وہ میوزیکالوجی کی ڈگری دیتے ہیں. لیکن ان کی جو بات ہو رہی ہے میوزک اور ڈرگس, یہ آپ کی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بہت ہی برا حال ہے. تو میں نے ابھی ریسنٹلی ایک یونیورسٹی کا ماحول دیکھا اور لٹرلی مجھے دیکھ کے ڈپریشن ہو رہا تھا. آج کی نئی جنریشن کس چیز کو انجوائے کر رہی ہے؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کی یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ اس کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے نکالنا نہیں ہے اس بات کو. اپنی عاقبت نہیں یاد انہیں سر. یہ جو کھربوں روپے کما چکے ہیں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کانسرٹس ہوں, ان کے سامنے میں کیا کروں کہ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے بچے انہیں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. میڈیا کوئی رول کر سکتا ہے کسی طرح پیرنٹس کی اویئرنیس میں, کسی کو یونیورسٹیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے میں کہ آف کورس جب آپ بتائیں گے دکھائیں گے کہ یہاں پر ان اسپیسیفک یہ ہو رہا ہے تو پیرنٹس خود نہیں بھیجیں گے آئی گیس. میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ ہاسٹیج بن جاتے ہیں اپنے بچوں کے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سزا ہے آج کے پیرنٹس کی کہ جب وہ ہر بات بچوں کی اس طرح ماننے لگ جائیں گے نا, وہ کہتے ہیں جی یہ یونیورسٹی, میں نے اس یونیورسٹی نہیں جانا, میرے فلان دوست سارے ادھر گئے میں ادھر جا رہا ہوں یا میں ادھر جا رہی ہوں. یہ تو ہوتا ہی ہے. ویسے سپتین صاحب یہ ڈگری لے کس چیز کی رہے؟ یہ میس کام پروگرام میں ہے جی. ویسے ہونا ਇਹਨੂੰ ਮਰਾਸ ਕੌਮ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਵੜੈਚ ਕੌਮ ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਦੁਬਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ. ਅੱਬਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਲੈਣਾ. ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? 20-22 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. 2-4 ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ. ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ. ਜੀ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਲ ਤੇ ਬਲਬ ਲਵਾ ਦੇਣਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗਾ ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ. ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲਮਜ਼ ਤੇ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ताबिश لمس کیوں جانا چاہتے ہو؟ لمس ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ. वैसे हमारे यहाँ भी को एजुकेशन है. ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਇਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣ. ਓਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, मजहर मजहर ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ. अब मेरी 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 बड़ी बात पहुंच सुनो. पहुंच है तो बच्चा तुम्हारा पढ़ रहा है. ताबिश इतना अच्छा पढ़ रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता. मैं तुम्हें इसका जीपीए बता दूं तुम हैरान रह जाओ. 10ਵੀਂ GPA 1.5. ਇਹ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 5 ਹੈ. بس یہی سمجھ لو گن 0.5 ہے. ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਕੋ ਚੰਡ ਖਾਣੀ ਜੇ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੜ ਤੇ ਤਪਿਆ ਹੈ. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ویسے کیا وجہ ہے کہ افغانستان کیوں تلاش کر رہے ہیں آپ؟ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ. لکھا کسی ملک کا نہیں ہوا. ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਨਾ. افغانستان نہیں لکھا ہوگا. ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ? ਅਸਫਗਾਨ. असफगान. ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਸੁਜਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ. ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋਪੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਓਏ. ਇਹਦੇ ਜੀ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਉਹ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ. آج کے شو کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.